अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का इनेकाद हो सकता है और इलेक्शन तब ही होंगे। क्या समझते हैं इलेक्शन हो सकते हैं? मेरा तो ख्याल है नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? हालात ही नहीं है आपके मुल्क के अंदर। हालात क्या चल रहे हैं आपके अंदर कि जी ये इलेक्शन करा देंगे, इनकी अपने मसले मसाइल इतने हैं, ये तो सिर्फ टाइम लिंगर ऑन कर रहे हैं, इसकी टाइम गुजारने वाली बातें कर रहे हैं, ये और तो कोई मसला ही नहीं है। इलेक्शन, आपका क्या ख्याल है, इलेक्शन हो जाएगा? और अगर इलेक्शन होगा तो फेयर हो जाएगा? ये सारी बातें सोचने वाली है ना कि अगर इलेक्शन होता है तो उसके बाद इलेक्शन फेयर होता है। आया जो लोग जीतते हैं वो दोबारा बरसर इख्तियार आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? सूरत हाल तो ज़ाहिर तो नज़र नहीं आती है, बाकी अब कुछ कह नहीं सकता। आप बड़े यकीन से कह रहे हैं कि इलेक्शन होते हुए आपको जनवरी 2024 में भी नहीं आते। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है, वाज़े तौर पे एलामिया जारी कर दिया है। अगर जनवरी में इलेक्शन नहीं हुए तो इलेक्शन होंगे कब? क्या हो सकता है, कितनी देर बाद इलेक्शन होंगे? ये मिनिमम भी जाकर जो बज़ाहिर मुझे नज़र आते हैं, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, जो बज़ाहिर मुझे नज़र आते हैं वो कम अज़ कम 1 से 1.5 साल बाद इलेक्शन होंगे। 1 से 1.5 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे? बज़ाहिर नज़र नहीं आते होते हुए। इसके बाद ऐसी कोई दोबारा प्ली ले ली जाएगी, ऐसा कोई दोबारा सिस्टम कर लिया जाएगा कि जी ये मामला तो हो गया, ये मामला तो हो गया, हम इसको आगे लेके जाते हैं, इसको आगे 6 महीने और आगे चले जाएंगे। इसी तरह इन्होंने टाइम बढ़ाते रहना। इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे, मुल्क का सिस्टम कैसे चलेगा? ये जमहूरी निज़ाम नहीं आएगा तो ऑलरेडी 90 दिन से क्रॉस कर चुका है। 90 रोज़ तो ये बनने थे, 10 नवंबर 15 नवंबर तक तो 90 दिन मुकम्मल हो जाने हैं। अब ऑलरेडी इलेक्शन डिले है, आप और 1.5 साल करके आगे जा। अरे मेरे भाई, आपको किसने ये बात कह दी है कि ये 90 दिन के बाद नहीं हुए? हल्का बंदियों का चक्कर डाल गया, हल्का बंदियों का चक्कर डाल के ये आपको ले गए जनवरी में। तो फिर इसके बाद और भी तो बड़ी प्लीज है ना, और भी तो बड़ा कुछ है ना, खाली ये हल्का बंदियाँ तो नहीं है। आप डेड श्योर है कि हल्का बंदियाँ हो जाएंगी और इलेक्शन हो जाएगा? कानून नहीं होंगे तो मुल्क का सिस्टम, मशीयत और ये सारी चीज़ें ज़्यादा ख़राब होंगी। भाईजान, पहले कौन सा आपका मुल्क चल रहा है? पहले आपके मुल्क की मैशियत कौन सी चल रही है? किसी दुकानदार से जाके पूछें उसके क्या हालात हैं, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से जाके पूछें उसके क्या हालात हैं। स्मॉल स्केल की जितनी इंडस्ट्री है आपकी 99% बंद हो चुकी, जितनी कॉटेज इंडस्ट्री है बंद हो चुकी। मुझे आप पहले ये बताएं ना कि कौन सी चल रही है। हमसे पूछा कि आप सुबह 11 बजे आके दुकान खोलते हैं, रात को 10 बजे बंद करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम बैठे हैं, मेरे को पूछने नहीं आता बाहर से करने की आए। अभी मैं आपको अपनी बुकिंग स्लिप दिखाता हूँ, एक पर्ची बनाई है सुबह से। एक कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार कुछ नहीं है। 99% कारोबार नहीं है। आप सामने नजर मारे में दुकान पे कोई बंदा नजर आ रहा है, उसके अंदर कोई बंदा नजर आ रहा है, उसके अंदर कोई बंदा नजर आ रहा है। ये एक दुकान की कीमत 50 करोड़ रुपया दुकान मुझे किसी दुकान के पास कस्टमर है, 30 35 इनके पास मुलाजम खड़े किए हैं, उन्होंने AC के बिल दे रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, बिल कहाँ जा रहे हैं? तो उसके बावजूद उनके बताएं कि इनके पास आप खुद देखेंगे आपको कोई बंदा नजर आ रहा है, कोई एक भी कस्टमर नजर आ रहा है? तो बताएं क्या हालात हैं। इलेक्शन तो मफाद है ना, इलेक्शन तो पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए बेहतर होगा। भैया अल्लाह करे हो जाए, मैं तो ये दुआ करता हूँ या अल्लाह हो जाए, इस मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं। इस मुल्क के हालात अच्छे होने में हमारा ही फ़ायदा है, आपका ही फ़ायदा है, जो साहब खड़े हैं इनका ही फ़ायदा है, हम लोगों का ही फ़ायदा है। लेकिन खुदा करे हो जाए, ये तो बिल्कुल 110% इस मुल्क को तो खुदा ही चला रहा है। ना कोई आपके मिनिस्टर चला रहे हैं तो ना आपके कोई वज़ीर चला रहे हैं। मैं नहीं समझता, मैं तो 100% ये बात कहता हूँ कि हमारे मुल्क अगर चला रहे हैं तो सिर्फ खुदा चला रहा है, अल्लाह ही चला रहा है। और असल हाकमियत भी सुकनेरिटी ऑफ द गॉड ही है, वो सारी चीज़ें हैं। लोग बड़े परेशान हैं लोगों के। क्या आपको क्या लगता है इलेक्शन कब होंगे? मुझे भी नहीं लगता ये इलेक्शन जो है ना इसी साल हो जाए। इस साल तो नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है अगले साल 24 जनवरी, मतलब यानी कि 24 जनवरी भी हो सकता है, 28 जनवरी भी हो सकता है, आखिरी हफ्ते की बात की है उन्होंने। देखो जी, वही बात है कि मुझे लगता है कि ऐसे ही जैसे ही टाइम करीब आएगा ये मज़ीद टाइम जो है ना बढ़ा देंगे। ये आगे जो है ना लाजमी जो है ना 1-2 महीने 3 महीने आगे जो है ना ले जाएंगे, जो हालात नज़र आ रहे हैं। अवाम इतनी कैसे पुरुमीद है या इतना यकीन उनको कैसे है कि इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे? इलेक्शन अब जनवरी की जो तारीख है उस पर भी होते हुए उनको नज़र नहीं आते। तो अल्लाह करे जी हो जाए। ये मुझे तो खैर नहीं नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन जो है ना जनवरी में हो जाए। बाकी ये है कि देखो अल्लाह ताला करम नवाज़ी करे इस मुल्क के ऊपर। कारोबार भी मुतासिर हैं लोगों के बहुत ज़्यादा भाई, कारोबार है ही नहीं है, इतने मुतासर हैं कि बस कुछ ना पूछें। मैं हकीकत की बात बता रहा हूँ, कल मैं इधर से जा रहा था, मेरा 35,000 का मोबाइल था और 3-4 लड़के आए, उन्होंने जेब में से निकाले, पैसे भी साथ ले गए।
आपके साथ डकैती हो गई? हाँ जी, डकैती रात को, कल रात को इधर ही मियाँ अस्पताल गेट के सामने। उसकी कंप्लेन आपने करवाई? कंप्लेन तो मैंने करवा दी। लोग इस कदर मुश्किलात से दो चार हैं, परेशानियों से दो चार हैं कि लोग अब चोरियां, डकैतियां और डाके डालने पे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, सारे उधर ही जा रहे हैं तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे? सर इलेक्शन कमीशन ने तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये है कि कुछ सियासतदान और कुछ हल्के ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि जो हालात पैदा हो गए हैं उसको बेहतर करने के लिए वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन फिर होंगे, फिर वही सियासतदान, फिर वही सारा कुछ होगा, जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, किसी वजह से डिले हो जाए। और हमें जो नज़र आ रहा है कि तारीख अनाउंस होने के बावजूद भी इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, कोई ना कोई इसकी रीज़न आ जाएगी आगे। आप ये कह रहे हैं कि जैसे पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें भी कर रही हैं लेवल फील्ड प्लेइंग का, कि मुकम्मल आज़ादी इंतखाबी मुहिम के हवाले से चलाने की, उनको लेवल फील्ड प्लेइंग जब तक नहीं मिलेगा इलेक्शन नहीं होगा। सर ये सिर्फ बहाना है, असल में सियासतदान भी अंदर से चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि वो क्यों चाहते होंगे? इसलिए कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो आम में जाने के काबिल नहीं है, आवाम उनको छतरोल मारेगी, जिसकी वजह से इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, चीज़ें महंगी हो गई, सब कुछ महंगी हो गई। अब वो किस मुँह से आवाम में जाएंगे बताएं? फिर वही नारा पुराना, फिर वही चलेगा। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन हम ऊपर से इलेक्शन करते रहे, अंदर से वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसी तरह सिलसिला चलता रहे, जो निगरान हुकूमत है ये चलती रहेगी और इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। अगर इलेक्शन नहीं होंगे, जो कि 90 दिन तो क्रॉस कर चुके हैं, तो फिर इस तरह से सिस्टम नहीं मुल्क का बेहतर अंदाज में चल सकेगा, मुल्क मज़ीद खराबियों की तरफ जाएगा। आप नहीं समझते हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल मज़ीद गमगीर हो जाएगी? सर जो हल्के हैं कुछ ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हम इस निगरान हुकूमत के ज़रिए इसको बेहतर कर लेंगे, क्योंकि IMF से, कुछ चाइना से, कुछ सऊदी अरब से उनके जो मुआहदे आगे होने वाले हैं, जो उसके अमल दरामद करवाना है, अगर वो इलेक्शन करवा देंगे तो फिर उसका हल ये है कि जो सियासतदान है उस पर अमल दरामद ना करें, तो वो फिर क्या होगा, फिर आगे मज़ीद ख़राबी पैदा होगी। इसलिए वो चाह रहे हैं कि साल, 2 साल, 3 साल तक हम इसी तरह इसको डिले करते रहें और ये जो है ना मईशत का कुछ बेहतर हो जाए। आइनी तकाजा जब मुकम्मल नहीं होगा तो मुल्क जो है वो गैर आइनी इक़दामात की तरफ जाएगा। आप नहीं समझते इस तरह से मुल्क की पोजीशन जो है वो शायद पूरी दुनिया में हमारे लिए ख़राब से ख़राब तर हो जाए? सर मसला ये है कि 56 से लेके आज तक कौन सा आइन के ऊपर अमल हुआ है? जो आता है वो आइन को रोंग के चले जाता है। तो उसकी रीज़न ये है कि जो आता है वो कहता है मेरा आइन है, मेरा आइन है। हर एक आइन लैदा होता जा रहा है। अब ये बताएं कि 9 मई को जो हुआ वाक़या, उसके बाद फिर ये जो हुआ है, मतलब कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि इलेक्शन करवाएं पंजाब में और KP, कौन से हो गए? उससे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ यही है कि मईशत इनकी इससे कमज़ोर हो रही है। लेकिन अब ये कुछ हल्के ये चाह रहे हैं कि हम इस मईशत को मजबूत करें। IMF से, चाइना से, सऊदी अरब जो मुआहदे किए हैं उस पर अमल दरामद करके हम डॉलर को नीचे लेके आएँ, महंगाई को कंट्रोल करें। तो उसकी वजह से कोई ना कोई रीज़न उनके सामने आई, वो कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर देंगे जिससे कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। आसान हो जाएगा, चीज़ें मुल्क की मैशत बेहतर होती हुई नज़र आती है आपको? कारोबार चलेगा? सर कारोबार अभी फ़िलहाल 6 महीने साल बिल्कुल नहीं चलेगा। उन्होंने सबसे पहले इसको डॉलर को नीचे लाना है, उसके बाद दूसरी चीज़ों को नीचे लाना है, फिर वो देखेंगे कि आगे क्या करना है। साल, 1.5 साल, 2 साल इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे हमें। रीज़न ये आवाम क्या सोचती है? आवाम के लिए इस वक्त इलेक्शन ज़रूरी है या उसका रोज़गार, 2 वक्त की रोटी ज़रूरी है? सर आवाम के लिए महंगाई को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि आवाम पिस गई है, मर गई है आवाम। जो किराएदार तबका है वो पिस गया है, जो दूसरा तबका है वो पिस गया है। वो किराया दे, बच्चों की फ़ीसें दें, स्कूल के खर्चे पूरे करें कि यहाँ पे बिल जमा कराए। इलेक्शन आवाम के लिए उसका ज़रूरी नहीं है, उसके लिए उसका मसला नहीं है। आवाम को खुशहाली चाहिए, उसके लिए इलेक्शन हो ना हो खुशहाली चाहिए। मार्च चला रहा था ज़्यादा के दौर में, वहाँ क्या था? खुशहाली थी, 1 रुपये की महंगाई नहीं हुई, आवाम खुश थी, आवाम उसमें भी खुश थी। आवाम ये समझती है कोई भी फेस आ जाए, कोई भी जमात आ जाए, लेकिन आवाम को उसका रिलीफ मिले, आवाम को बेहतर बुनियादी ज़रूरियात मिले, सेहत की सहूलियात हों, इलाज के साथ साथ तालीम है और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी है। हाँ जी, ये ज़रूरी है आवाम के लिए, ये आवाम के लिए ज़रूरी है। आवाम के लिए जो आसानियाँ पैदा होंगी मईशत के हवाले से, उसके लिए ज़रूरी है। इलेक्शन हो गए फिर महंगाई हो जाएगी, फ़ायदा क्या उसके लिए? वो तो पिस जाएंगे फिर दोबारा, फिर वो कर्जे में डूब जाएंगे, उसके लिए मसला हो जाएगा आवाम के लिए। तो वो तो फिर कहेंगे ना ये हमारे इलेक्शन किस काम के? तो इसलिए इलेक्शन हमें होते नज़र नहीं आ रहे कि इलेक्शन होंगे। इनका मकसद है मईशत को कंट्रोल करना। मईशत को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद फिर ये इलेक्शन का सोचेंगे भी। तो ये सिर्फ सियासतदानों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। निगरान हुकूमत ये सब करने में कामयाब होती हुई नज़र आएगी? सर उसके पीछे कुछ हल्के हैं जो कि ये कामयाब करवाएंगे, कामयाब करवा लेंगे? करवा लेंगे। सियासतदान नाकाम होंगे? सर सियासतदान आज तक कौन से कामयाब हुए हैं?
सियासतदान हमेशा से नाकाम ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन कमीशन का आज का लामिया आपने देखा होगा कि उन्होंने कह दिया आखिरी हफ्ते में जनवरी के इलेक्शन हो जाएंगे, करवा दिए जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे? लेकिन ये जो बैठे हो ना इलेक्शन वाले, इलेक्शन हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, इनकी मर्ज़ी नहीं है इलेक्शन कराने की। ये ड्रामे कर रहे हैं आवाम के साथ कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे मुल्क सही नहीं हो सकता। देखो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन को बताएगी तो काम होगा। ये निगरान नगरू इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जो करना है अपने मतलब के काम करने, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं करना इन्होंने। कौन सी चीज़ सस्ती की है इन्होंने निगरानी ला के? तो सस्ती हुई है चीज़, बिजली सस्ती की है, गैस सस्ती की है, पेट्रोल सस्ता किया है। ये तो महंगा हो गया पेट्रोल, 3 दफ़ा तो इसने फिर निगरान क्या- हुकूमत ने बढ़ा दिया। तो क्या लेने आए हैं ये आवाम को तंग करने के लिए आए हैं? अगर आवाम का हल है तो इलेक्शनों में ही है। इलेक्शन कराएं जल्द से जल्द और आवाम को मुंतखब जो वज़ीर-ए-आज़म है उसको हुकूमत दें, आप पता चल जाएगा। ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे आवाम के साथ, ये सब उनके साथ मिले हुए हैं, लंदन वालों के साथ। आप क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन जनवरी में ना हुए तो मुल्क मजीद खराबियों की तरफ जाएगा? खराबियों की तरफ अब भी जा रहा है। कौन सा सही जा रहा है मुल्क? महंगाई इतनी बढ़ रही है, गरीब आदमी मर रहा है, परेशान है, हर बंदा परेशान है। कारोबार 1 रुपये का कारोबार नहीं है, कहाँ से दें पैसे हम इनको बिलों के? इन्होंने तो बढ़ा दिए हैं, ये सब इन्होंने अपनी इनकी कंपनी है। मियाँ मंशा कौन है? ये नवाज शरीफ का यार है, वो कौन है? 3 साल से बिजली नहीं वो दे रहा और पैसे ले रहा है वो। ऐसे ऐसे उसका क्या ताल्लुक है? उसका दायां हाथ है वो मियाँ नवाज शरीफ का। नहीं, बिजली के साथ क्या ताल्लुक? भाई उनकी कंपनी है, ये मियाँ साहब के मिल के साथ कंपनी लगाई हुई उन्होंने बिजली की, और 3 साल से बिजली नहीं दे रहा पाकिस्तान को। और पैसे ले रहा है। वो बिजली कहाँ बेचता है? पाकिस्तान को बेचता था ना बिजली पहले, अब नहीं दे रहा 3 साल से। मियाँ साहब ने वायदा किया हुआ है कि बिजली नहीं भी देगा पैसे मिलेंगे। अब भी पता नहीं 27 अरब के कितने अरब ये कैसे हो सकता है कि वो भाई पाल बिजली लो नहीं क्या दी जाएंगी फिर भी पैसे दिए? इन्होंने वायदे ऐसे किए हुए हैं भाई, इन्होंने वायदे ही ऐसे किए हुए हैं, फंड भी हम देंगे, फलानी चीज़ भी हम देंगे, लेकिन पैसे आवाम देगी। ये सब कुछ आवाम से ले रहे हैं। ये अवाम को फिर भी उसका मैंडेट तो मिलना चाहिए। अवाम को इलेक्शन में तो उनका हक है, उनको वोट करने की इजाज़त दी जानी चाहिए और प्रॉपर इलेक्शन हो। इनको ज़्यादा दी जानी चाहिए। अवाम को इलेक्शन दे। तो आवाम इलेक्शन कराएंगे तो मिलेगी ना आवाम को, या अगर इलेक्शन ही ना कराएंगे तो आवाम को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं है, अंधेरा नजर आपको इलेक्शन होते हुए नजर आता? मुझे नहीं नज़र आ रहे, जैसे ये कर रहे हैं ना मुझे नज़र नहीं आ रहे। आगे 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 कर रहे हैं ना, कोई चक्कर नहीं है। कब तक इलेक्शन नहीं होंगे? जब तक ये बैठे रहेंगे बेवकूफ़, आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, उतनी देर चलता रहेगा इनका काम, लूटते रहेंगे। इन्होंने आवाम को तो देना कुछ नहीं है, बल्कि उनसे छीनना। इलेक्शन कराएंगे तो उनको पता ना कोई अच्छा बंदा आ गया तो हमारा खाना ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो अच्छे बंदे को आने नहीं देते। मसलों का क्या हल है? इलेक्शन हल है? ਯਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ PTI ਆਈ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੁਨਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਇੰਝ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨया ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਕਸ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲਿਆਵੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਖਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, जनवरी 'ਚ ਹੋਣ, फरवरी 'ਚ ਹੋਣ, कल होण। इलेक्शन के पुत्र इलेक्शनों के बगैर गुजारा है। इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम करवा देंगे। हतमी फहरिस्त जो है वो 30 नवंबर को लग जाएगी हल्का बंदियों की। इलेक्शन जनवरी के महीने में होता नज़र आता? देखें जी, अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा है तो उसने कोई सोच समझ के कहा। उसने दिसंबर का क्यों नहीं कह दिया? उसने दिसंबर का क्यों नहीं कह दिया कि दिसंबर में हो जाएंगे? अगर जनवरी का कहा है तो उसमें होंगे इंशाअल्लाह ताला, होने हैं इलेक्शन, तो होने ही होने हैं, चाहे दिसंबर में हो, चाहे जनवरी में हो, फरवरी में हो।
अगर इलेक्शन के बगैर गुजारा तो नहीं है। प्रॉपर हुकूमत आए वो जो मुल्क को चलाए और प्रॉपर मैंडेट के साथ वो काम करें ताकि अवाम को भी कुछ पॉलिसीज़ का असर हो सके। हाँ बेटा, लेकिन ये है कि ये जो अब लोग तीन खड़े हैं ना, सही बात पूछें तो हम तो कहते हैं इलेक्शन मत हो। ये काकड़ जो आया है ये रहे, जो आर्मी चीफ है ये रहे, और जो अब चीफ जस्टिस आया है, मेरा ख्याल है कि ये तीनों इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को बदलेंगे। क्योंकि ना ये सियासतदान है, ना ये सुबह को कुछ कहते हैं रात को कुछ कहते हैं, लेकिन अल्लाह के घर में उम्मीद है। और यार कोई भी होवे सानू पाकिस्तान चाहिए। यह पाकिस्तान है तो असी हाँ, यह पाकिस्तान नहीं तो असी किसे जोगे नहीं। यह पाकिस्तान चाहिए सानू। यह गौरमेंट आंदियां जान वाली चीज़ां ने, ये आंदे जाते रहते हैं, लेकिन अल्लाह इस पाकिस्तान की खैर करे। अल्लाह इस पाकिस्तान नूं रहंदी दुनिया तक सलामत रखे। सानू यह पाकिस्तान चाहिए। यह पाकिस्तान है तो असी जिंदाबाद हाँ। क्योंकि जड़े लोग दूसरे ने उन्होंने पुछो जाके इंडिया मुसलमानों का की हाल है, होर जगह ते की हाल है। शुक्र अलहमदुलिल्लाह असी आज़ाद दे गए हैं। लोग बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किल हालात चल रहे हैं। पर ठीक है, मुश्किल के बाद ही राहत मिलेगी ना। बात तो ये है ना, मुश्किल के बाद ही राहत मिलेगी ना। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ज़रूर करेगा, इस पाकिस्तान पे अपना रहम करेगा, ज़रूर करेगा। गल है हाँ, नया पाकिस्तान बाकी मिल गया वे है, तब्दीली मिल गई है। इस कौम नूं यह चाहिए सी ना, वो मिल गया। फिर क्यों रोंदे ने? हुण रोन की जरूरत है? पेट्रोल 600 रुपये हो, 300 350 हो गया जी, फलाना हो गया जी, ढिमका हो गया। लेकिन अवाम, आप भी आते होंगे, आपको भी मुश्किल होती होगी बिजली का बिल अदा करते हुए, पेट्रोल की कीमत अदा करते हुए। 16 माह में शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे? बात यह है कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी जो है, शहबाज शरीफ को इस मरतबा नहीं आया। 70 साल पाकिस्तान बने को हो गए, कितनी दफ़ा ये इक़्तिदार में आए, उससे पहले ये हालात क्यों ना हुए? PTI के 3.5 सालों में ये हालात हुए। जहाँ हम तो नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को तब बुरा कहें ना कि ये जब भी लोग आए हैं महंगाई अरूज पे गई है। ये जब भी आए हैं, जब नवाज शरीफ का दौर था 17 में, शहबाज शरीफ का, मैं 52 रुपये किलो चीनी लेता था। शान का घी का पैकेट 100-150 रुपये का था। सूफी का 160-70 का था। डालडा का 60-70 का था। PTI के दौर में कहाँ गया? क्यों कि नया पाकिस्तान बन रहा था, तब्दीली आ रही थी। वो तब्दीली की वजह से फिर 500 पे गया, यानी नया पाकिस्तान फिर 500 पे चला गया। अब नया पाकिस्तान जो है वो पेट्रोल 332 रुपये 332 रुपये पे है। तो भाई नया पाकिस्तान जिस कौम को चाहिए उस कौम के साथ ऐसा ही होता है।